आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रूट वर्ड आर्की को। तो इसका मीनिंग रिलेटेड होता है पॉलिटिक्स से और पावर से। तो इससे बना हुआ रूट वर्ड्स जो भी होगा या तो पॉलिटिकल हायरार्की को दिखाएगा, पॉलिटिकल पावर को दिखाएगा, या फिर कहीं किसी स्टेट में किस प्रकार का सिस्टम है इस चीज़ को डिनोट करेगा। तो सबसे पहला है मोनार्की। मोनार्की बना है मोनो प्लस आर्की से, मिलकर बनता है मोनार्की। और नाउन, मोनो का मतलब होता है किसी एक का होना और आर्की का मतलब वही पावर पॉलिटिक्स। तो मोनार्की का मतलब हो जाता है राजतंत्र। जैसे कि कोई सभी स्टेट मान लीजिए और उसका किंग अगर एक हो, किसी एक के अंडर पावर हो, तो मोनार्की होगा वहाँ। किसी एक किंग के अंडर सब कुछ होना मोनार्की होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, द कंट्री ट्रांजिशन फ्रॉम अ मोनार्की टू रिपब्लिक। मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ गया है। देश राजतंत्र से गणतंत्र में बदल गया। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। नेक्स्ट वर्ड है अनार्की। तो अनार्की जो वर्ड है, अनार्की में क्या होता है कि ये सपोज कीजिए कोई स्टेट है और इस स्टेट पे किसी एक का पावर नहीं, किसी एक के अंडर ये स्टेट नहीं है, बहुत सारे पावर के सोर्सेस हैं, तो ये अनार्की हो जाएगा। जैसे कि अनार्की का मतलब होता है अराजकता। अराजकता का मतलब किसी की नहीं चल रही है, वहाँ पे सब इंडिपेंडेंट है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है द सडन कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट लेड टू टोटल अनार्की। सरकार के अचानक गिरने से पूरी तरह अराजकता फैल गई। नेक्स्ट है हायरार्की। हायरार्की क्या है कि इसका मतलब होता है पदक्रम या श्रेणीबद्धता। ठीक है, तो सेना के भीतर एक सख्त पदक्रम होता है। यहाँ भी पावर से ही रिलेटेड है। जो जितना ऊपर होगा वो उतना अधिक पावरफुल होगा और जो जितना नीचे होगा वो उतना कम पावरफुल होगा। ठीक है, और कोई ऊपर है अगर किसी हायरार्की में तो पावरफुल होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट हायरार्की विद इन द मिलिट्री। मिलिट्री में जो सबसे लोअर रैंक के होते हैं और जो सबसे हायर रैंक के होते हैं उनके पावर में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये पावर को हायरार्की के तरफ से डिनोट कर रहा है। उसके बाद है ओलिगार्की। तो ओलिगार्की जो है इसका मतलब होता है अल्पतंत्र, मतलब कुछ ही लोगों का शासन। मान लीजिए कोई स्टेट है और यहाँ पे न तो एक लोगों का शासन है न सब लोगों का शासन है। यहाँ पे शासन किसका है? तो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स का शासन है जिसमें बहुत कम लोग हैं, 10-12 लोग हैं। और मान लीजिए, और जो इन पर अपना पूरा पावर होल्ड करके रखे हुए हैं, इन पर अपना इन्फ्लुएंस बना के रखे हुए हैं और उनके अंडर ही पूरा कंट्रोल है स्टेट का। तो ये अल्पतंत्र है। द नेशन वॉज रूल्ड बाई अ वेल्दी ओलिगार्की फॉर डिकेड्स। जैसे कि किसी देश में बहुत सारे अगर अमीर लोग होंगे तो उनके अगर उनके पास सत्ता है तो ओलिगार्की कहलाएगा। दशकों तक राष्ट्र पर एक धनी अल्पतंत्र का शासन रहा। इसका हिंदी मीनिंग है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैट्रियार्की। मैट्रियार्की का मतलब होता है मातृसत्ता। आप लोगों ने एक बहुत ही वर्ड सुना होगा, फेमस वर्ड है पैट्रियार्की। लड़कियां ज़्यादा यूज़ करती है, तो आप लोग भी समझिए मैट्रियार्की क्या है। मैट्रियार्की का मतलब होता है मातृसत्ता। तो मातृसत्ता में क्या होता है, जहाँ पे जैसे कि किसी फैमिली में या फिर समाज में फीमेल का चलता है तो उसे मैट्रियार्की बोलेंगे, मातृसत्ता। कुछ प्राचीन कबीले मातृसत्ता की प्रणाली पर आधारित थे। सम एंशिएंट ट्राइब्स वर बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ मैट्रियार्की। तो पितृसत्ता, पितृसत्ता जिनमें पापा लोग पावरफुल होते हैं, मातृसत्ता जिनमें फीमेल्स पावरफुल होती हैं। नेक्स्ट है पैट्रियार्की। देखिए पैट्रियार्की आ गया। तो ये जो पैट्रियार्की है, पैट्रियार्की का मतलब होता है पितृसत्ता। इसका ट्रांसलेशन देखिए, आधुनिक समाज अभी भी पितृसत्ता के प्रभावों को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मॉडर्न सोसाइटीज आर स्टिल वर्किंग टू डिसमेंटल द इफेक्ट्स ऑफ पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की का मीनिंग आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है पोलियार्की। पोलियार्की क्या होता है? जब किसी स्टेट पे ना बहुत लोगों का शासन हो, यानी कि बहुत शासन के रूप में। जब आप पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो इसको आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, पोलियार्की का क्या मीनिंग होता है।
जैसे कि द पॉलिटिकल साइंटिस्ट डिस्क्राइब द सिस्टम एज अ पॉलियार्की रेदर देन अ प्योर डेमोक्रेसी। तो प्योर डेमोक्रेसी और पॉलियार्की थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि जैसे स्विट्जरलैंड का जो है ना और जो इंडियन डेमोक्रेसी, इसमें भी डिफरेंस है, तो उस पर नहीं जाते हम। पॉलियार्की का बहुत शासन मीनिंग होता है, उससे समझते हैं। राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस प्रणाली को शुद्ध लोकतंत्र के बजाय बहुत शासन के रूप में वर्णित किया है। हालांकि डेमोक्रेसी भी कई टाइप्स की होती है, लेकिन जो डेमोक्रेसी को यहाँ जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पॉलियार्की के रूप में डिनोट करा है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक पावरफुल नहीं होता है, उस सेंस में कह रहा है ये। नेक्स्ट है सिनार्की। सिनार्की का मतलब होता है स्वशासन। स्वशासन में जो होता है ना कि कोई स्टेट में जो शासन व्यवस्था है साथ रहकर चलाया जाता है। द टू किंगडम्स अग्रीड टू अ सिनार्की टू मेंटेन पीस। जैसे कि मान लीजिए कोई एक स्टेट है और इस स्टेट में दो किंगडम्स हैं, एक ये, और देन दोनों अगर साथ में मिलकर किसी एक स्टेट को ऑपरेट करना चाहते हैं, किसी स्टेट पे अपना पावर साथ मिलाना चाहते हैं, तो उसे सिनार्की बोलेंगे। जैसे कि द टू किंगडम्स अग्रीड टू अ सिनार्की टू मेंटेन पीस। दोनों राज्यों ने शांति बनाए रखने के लिए स्वशासन पर सहमति व्यक्त की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड नहीं है हमारा। अब ये स्टोरी या जितने भी हमने रूट वर्ड्स पढ़े हैं उन पे ये स्टोरी है, उन पे ही बेस्ड है, तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि ओके, सो अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो हमने जितने भी रूट वर्ड्स पढ़े हैं उन पे ही बना हुआ है। तो स्टोरी ये है कि आइसलैंड ऑफ अरखोस। अरखोस का जो आइसलैंड है उसकी कहानी है कि इन द एंशियंट लैंड्स ऑफ अरखोस द सोशल स्ट्रक्चर वाज कॉम्प्लेक्स फॉर सेंचुरीज। इट वाज अ मोनार्की रूल्ड बाय अ सिंगल किंग। कहता है कि एंशियंट टाइम्स में जो अरखोस का जो भूमि था ना, उस पे सोशल स्ट्रक्चर जो था बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही जटिल था सदियों तक। एंड इट वॉज अ मोनार्की रूल्ड बाई अ सिंगल किंग। और वहाँ पे मोनार्की थी। मोनार्की क्यों थी? क्योंकि वहाँ पे एक किंग का रूल था, अ सिंगल किंग। ओके, एंड उसके बाद है बट हिज डेथ विदाउट एन हेयर प्लंज्ड द लैंड इनटू अनार्की वेयर नो लॉज रिमेंड। और उसके मरने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो है कोई एक अच्छा शासनकर्ता नहीं हुआ, और फिर पावर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, पावर बट गया और वहाँ पे अनार्की आ गया, मतलब किसी का राज्य नहीं रहा अब। टू रिस्टोर ऑर्डर द काउंसिल एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रिक्ट हायरार्की टू डिफाइन एवरीवन्स रोल। और उसके बाद जो है ना ऑर्डर को रीस्टोर करने के लिए एक काउंसिल बनी जिसने एक स्ट्रिक्ट हायरार्की बनाई। और हायरार्की क्या डिफाइन कर रही थी? सबका रोल डिफाइन कर रही थी कि कौन कितना पावरफुल होगा। However, power soon fell into the hands of a few elite merchants, turning the state into an oligarchy. क्या हुआ कि उसके बाद ना वहाँ पे जब एक हायरार्की बनी तो हायरार्की में पावरफुल उन्हीं लोगों को बना दिए, मतलब बनाया नहीं गया, वो बन ही गए जो लोग थे, जो कुछ एलीट क्लास के लोग थे। हम अक्सर देखते हैं कि जो अमीर होते हैं उनके पास पावर ज़्यादा आ ही जाती है, वही हुआ कुछ, और वहाँ पे ओलिगार्की हो गया। ठीक है, अल्प शासन हो गया वहाँ पे। फिर इन द साउदर्न वैलीज, फिर साउदर्न घाटी में अ डिफरेंट ट्रेडिशन फ्लोरिस्ड एज अ मेट्रियार्की। और वहाँ पे इन साउदर्न वैली में मैट्रियार्की व्यवस्था चली, मैट्रियार्की व्यवस्था चली जो मातृसत्ता पे आधारित थी। उसके बाद वेयर द एल्डेस्ट वुमेन लेड द विजडम, कॉन्ट्रास्टिंग विद द नॉर्दर्न पैट्रियार्की वेयर मेल लिनियज डिक्टेटेड पावर। तो देखिए, कहता है कि साउदर्न वैली में मैट्रियार्की थी, लेकिन वही नॉर्दर्न में पैट्रियार्की थी। उसके बाद कहता है कि इवेंचुअली टू यूनाइट द फैक्शंस दे फॉर्म्ड अ पॉलियार्की वेयर मल्टीपल ग्रुप्स शेयर्ड पावर। और एट द एंड उन्होंने क्या करा कि उनकी पॉलियार्की में हो गई। पॉलियार्की क्या मतलब? बहुशासन में चले गए वे लोग। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली इवॉल्विंग इनटू पीसफुल सिनेरियो वेयर ऑल लीडर्स रूल टुगेदर इन हार्मनी। और लास्ट में क्या हुआ कि सब साथ में आ गए और फिर साथ में मिलके सिनार्की हुआ। और सिनार्की हुआ मतलब स्वशासन व्यवस्था चलने लगी और लोग खुश रहने लगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट में बताइएगा कि और डिटेल में कराई जाए और शॉर्ट में कराया जाए, पिच को कैसा रखा जाए, मतलब थोड़ा और स्पीड करा दिया जाए,
और डिटेल में कराया जाए और समझाया जाए, या फिर नहीं ज़्यादा समझाया जा रहा है, कम किया जाना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।